जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। सेटल होने के बाद आपको अगर 325 350 की जोन में मिले तो आप निफ्टी को खरीद के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस जोन में भी आप खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एक डिप आए ना, डिप के अंदर खरीद के चलो दोस्तों, ठीक है। बाकी सेटल होने दो। बैंक निफ्टी आपका खुला है 44,290। तो देखो 200 के आसपास ये वाली जो रेंज है ना बैंक निफ्टी की, यहाँ पे आप खरीद के चल सकते हो दोस्तों, ये मौका दे रही है, ठीक है। स्टॉप लॉस में ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इंट्राडे वालों के लिए 44,000 का स्टॉप लॉस रखो और आप खरीद के चलो यहाँ पे, ठीक है। आज का लो है बैंक निफ्टी का 44,100 के आसपास, 140 के आसपास। आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। 44,270 80, 44,200 से 300 की रेंज में आप बाई करके चलो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस रखो नीचे में 200 पॉइंट का, ऊपर में आपको टारगेट मिल जाएंगे 400 से 500 पॉइंट तक का, ठीक है दोस्तों। एज यूजुअल निफ्टी के अंदर भी बता दिया आपको, बाई साइड की पोजीशन है। मैं लेवल लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, आपको आसानी होगी, ठीक है। देखो जब तक का हम बेचने में चल रहे थे तब बेचने में चल रहे थे। हम अपनी जो प्लान बनाते हैं ना उसमें हम बिल्कुल श्योर शॉर्ट ही रहेंगे, ठीक है। कंडीशन निफ्टी की बेचने की सिर्फ एक ही रहेगी, बिलो 19,200। परसों भी हमने आपको 300 के आसपास खरीदने को बोला था जब थी मार्केट, तो वहां से गई ना 455 तक का, 150 पॉइंट मिले ना आपको, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आ गया 250 की जोन में। आप यहाँ पे दोस्तों खरीद के चलो, ठीक है। जब हम बोल रहे थे बेचने का तब तब बिकवाली में थे हम, ऊपर से आ रहे हैं ना 950, 19,950 से बेचते हुए आ रहे हैं हम तब, तो तब हम बिकवाली में थे, कोई दिक्कत नहीं। और इस डिप का दोस्तों फायदा उठाओ, मोमेंटम मिलेगा आपको, पेशेंस रखो, बाई करके चलो यहाँ पे, ठीक है। बाई करके चलो निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी, आपको मिलेगा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं। परसों भी बोल रहा था जब 300 290 के आसपास थी, वहां से भी तो मिले ना 150 पॉइंट। तो इसको डाउन साइड को ना आप समझो, बड़ा पैसा क्या कर रहा है, ठीक है। बड़ा पैसा एकदम से ऊपर नहीं लेके जाने का, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, वॉलेटिलिटी में आपकी सवारी चेंज करेगा और फिर दौड़ाएगा इसको। तो आज एक्सपायरी के चलते भी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डिप को बाई करके चलो। हम प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बॉटम बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि बॉटम ऑलमोस्ट डन है। आज एक्सपायरी भी है, वोलेटाइल रहेगा, तो मैं तो कहता हूं कि जो भी नए प्लेयर है आज की एक्सपायरी में ट्रेड ना करके अगली एक्सपायरी में ट्रेड करो। जो भी कॉल पुट खरीदने वाले हैं ना भाई लोग हमारे, वो अगले हफ्ते की अगली वीकली एक्सपायरी में करो। ये दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो निफ्टी आ गया 43,348, आपकी लोअर एंड में आ रहा है रेंज में, तो आप यहाँ पे खरीद के चल सकते हो। बार बार बोल रहे हैं हम, 19,350 पे आ लिया, आपको मौका दे रहा है ये खरीदने का, ठीक है दोस्तों। और बैंक निफ्टी आ गया 44,215, सेटल हो गई। अब यहाँ पे आप क्लियर खरीदारी करके चलो। अब हमने आपको यहाँ पे बोल दिया, आ गई ना मार्केट, तो ये आ गया बाई हमारा 19,350,
ठीक है, यहाँ पे बोला हमने 19,350 पे खरीद के। ठीक है दोस्तों, लोअर हमारी रेंज के देखो लोअर एंड पे आ रहा है बैंक निफ्टी भी 44,150 के आसपास आ चुका है, तो आप यहाँ पे भी खरीद के चल सकते हो। जिसको क्वांटिटी ओवर नहीं वो एवरेज करके चल सकता है। ठीक है, 44,150 आप लोअर एंड की जोन में आ गए रेंज के, आप बाई करके चलो। ठीक है, इंट्राडे वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 43,000। ठीक है, 43,975 और 43,900, ये मान के चलो 20-30-50 पॉइंट का एसएल ना आप ऊपर या नीचे कर सकते हो, वो आपके हिसाब से वो है। लेकिन जो वॉलेटिलिटी चल रही है ना, ये कटवा के पोजीशन सबकी और फिर बुलिश हो जाएगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये कटवा के पोजीशन सबकी, सबको शॉर्ट दिला के ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो या तो आप एक छोटे मूव के लिए प्ले कर सकते हो बेचने की, या आपको अगर बड़ा मूव देखना है तो वो ऊपर की साइड को मिलेगा दोस्तों। हम 3 दिन से आपको बता रहे हैं बाय द डिप, बाय द डिप। सेल ऑन राइज जब बताया था हमने तब टारगेट मिले हैं हमारे 40 दिन से, अब हम बोल रहे हैं बाय द डिप। ठीक है दोस्तों, 19,325 पे आ गया निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी 44,134 पे आ गया, आपकी लोअर एंड में है। निफ्टी भी आपकी लोअर एंड में है। हमारी रेंज थी बाई की 19,340 370, उल्टा वहां से 20 से 25 पॉइंट आपको और नीचे के मिल रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 19,250 के आसपास। ठीक है, और लेकिन जो हफ्ते 10 दिन के लिए कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस लेके चलो, अच्छा स्टॉप लॉस जो रहेगा 19,180-200 की रेंज रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो समझो, बड़े प्लेयर की चाल को समझो। मतलब मैं जो बॉटम मिल रहा है ना, बॉटम की जो मैं सोच रहा हूं, तो मुझे कल कंफर्मेशन मिल गई थी बॉटम बन चुका। कल जो मार्केट ने बिहेव किया ना, ये बॉटम फॉर्मेशन का ही है कि बॉटम बनने से पहले एक बार वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, और ये आज हो जाएगी खत्म। ठीक है दोस्तों, ये आज हो जाएगी। आज भी मार्केट रुख बदल सकती है यहां से, तो उस चीज को देख के चलो। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 44,000 पे सपोर्ट है, और ऊपर में रेजिस्टेंस आपके लिए है 44,500 का। 44,500, 44,300, 44,200 मिला के दोनों में 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट है टोटल। ठीक है, तो वो कटवानी थी पोजीशन, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कटवानी थी उनको, तो कटवा दी उन्होंने पोजीशन लोगों की। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपको ना इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। बाकी आप अपने एनालिसिस करो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लेवल है, हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे लेवल पर ट्रेड करो दोस्तों। ठीक है, सिर्फ आपके बेनिफिट उसके लिए देते हैं। हमने बताया एवरेजिंग अगर करनी भी है तो अपना मेंटेन करके चलो, आपकी रेंज क्या है। मेरे हिसाब से मैं जब तक का नहीं बेचने का, अब जब तक का 19,170 के नीचे नहीं मार्केट चली जाती, मैं हर डिप को बाई करके चल रहा हूं। अब मेरा व्यू 3 दिन से बाई का चल रहा है, और मार्केट कहीं नहीं जानेगी। मार्केट इसी रेंज में उछल कूद करके वॉलेटिलिटी करेगी, आपको हटाएगी, आपको बेरिश बनाएगी और सीधा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देगी। और जिस दिन निकलेगी उस दिन 200 पॉइंट का मूव तो मिनिमम है। ठीक है, और फिर वो नीचे नहीं आने वाली काटने के लिए, अब आ रही है। अब ये शॉर्ट जो बड़े प्लेयर है ना, वो अब इसको वॉलेटिलिटी को क्रिएट करके आपसे शॉर्ट करा रहे हैं, और अपने आप माल खरीद रहे हैं दोस्तों, अपने आप माल खरीद रहे हैं। बड़ा प्लेयर की चाल को समझो। देखो, ये परसों का ही लेवल आ गया हमारा, जहां से मार्केट हमने बाई साइड की सिग्नल दी थी 19,280 से 300 के आसपास, 310 के आसपास। आप हमारी परसों के लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, 27-28 तारीख की, 28 तारीख की। और वहां से आपको हमने टारगेट, पहला टारगेट 480 दिया था, 455 अचीव कर लिया इसने। उसके बाद चलता जाओ, अब देखते जाओ क्या करती है। मैं भी यही, आप भी यही, मार्केट बताई देगी। ठीक है, मार्केट बताई देगी।
यही तो खूबसूरती है दोस्तों इस मार्केट की। देखो इसमें पनपते दोनों व्यू पॉइंट है, बायर है तो सेलर भी है, ठीक है, और ये भी बता के चलती है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन चेन में भी आपको बता दिया। और अगर हमारे भाई कोई चैनल पे नए आए हैं तो उनको अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, स्ट्रीम को शेयर करो और लाइक करो। आपके अगर कुछ थॉट है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कोई डाउट है तो आप लाइव चैट में भेज सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको बता रहा हूं कि ट्रैप में मत फंसना, ठीक है, ट्रैप में मत फंसना। बाई है तो बाई है, ठीक है। अब देखो जहां पे खरीदी थी आपके लेवल के ऊपर आके बैठ गई है मार्केट, ठीक है। अब आपको देखो ये 220 से आपको लोअर जो हमने जोन बताई आपके लोअर एंड को दिखा के आई है, तो समझ लो आपको किसको पोजीशन कटवा के आई है। तो स्टॉप लॉस रखनी भी है जो कटने नहीं हमारे, और इतने दिन से कमाते हुए आ रहे हैं दोस्तों, क्या टेंशन है। कर दिया उन्होंने कवर, काट ली उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन, वो उनका था, उन्होंने जो कल शॉर्ट किया था माल वो निकालना था उनको, आप लोगों को बियरिश बनाना था, सिंपल सी बात। तो नीचे से अगर किसी ने ट्रेड की होगी तो बैंक निफ्टी में बताओ 144,074 से 310 पे आने में टाइम नहीं लगाया इसने, कितनी फास्ट मूव आया है, दिख रहा है निफ्टी में कितना फास्ट मूव आया है, दिख रहा है। ये होती है, मैं बता रहा हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। अब कमेंट करके बताओ क्या हुआ है। अब ये नहीं कहना, मैं 3 दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं आपको, डिप को खरीदो, ये टेम्परेरी है, ये एक फेक ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप में खरीदो, जब बेचने की बारी थी तब हम बेचने में थे 40 दिन से, 30 दिन से आपको बिकवा भी रहे थे, आपको टारगेट भी दे रहे थे। अब हम आपको बोल रहे हैं कि हम प्री अटेम्प्ट करके चल रहे हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो गई, हमें कुछ सिग्नल मिल गए मार्केट से कि बॉटम हो गया, ठीक है। अब अगर आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही है, आपका ट्रेडिंग लेवल मैच कर रहे हैं, अब देखो बैंक निफ्टी ने नीचे से 250 पॉइंट बड़े खूबसूरती से दे दिए, बड़े खूबसूरती से दे दिए, ठीक है। दिया तो नहीं मौका, न देगी मौका। जो शॉर्ट बना के बैठा उसकी लंका लगाने में 2 मिनट नहीं लगे, उसके सारे गेन 2 मिनट नहीं लगे सारे गेन खोने में। अगर आपने हमारी रेंज में भी चले होंगे, आप 19,150 19,300 की रेंज में भी खरीदा होगा, एवरेजिंग भी की होगी आपने, तो आप देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट है नीचे से दोस्तों। 44 से 100 पे भी आया तब भी मैं बाई करने के लिए ही बोला कि लोअर एंड है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बोनस पॉइंट है ये। अगर ये आ रही है नीचे, ये बोनस पॉइंट है दोस्तों। अब देखते जाओ इसकी कलाकारी क्या करती है ये। बड़े पैसे की ट्रेल को समझो। हम क्यों कल आपको सीधा साफ आके परसों आपको बाई ट्रेड दिलाई, उससे पिछले दिन तक हम सेलिंग में थे ना। हमें कुछ है फॉर्मेशन जो आपको आगे पता लगेगी, चार्ट बाद में बताएंगे उस चीज को जब लेवल कट जाएंगे वो, ठीक है। 19,480 के ऊपर जब निकल जाएगी मार्केट तो वहां पे पता लग जाएगा कि ये है। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बॉटम लग चुका है। 3 दिन पहले से ही आपको मैं खरीदने की पोजीशन स्टार्ट कर दी थी बतानी। तो चीजों को समझो दोस्तों, समझो बड़ा पैसा करता क्या है, किस साइकोलॉजी से खेलता है वो आपकी, ठीक है। चीजों को समझो। निफ्टी भी आ गया 375 पे, और जो हमारे ऑप्शन बायर है दोस्तों वो ट्रेल करके चले, मोमेंटम ग्रैब करो, ठीक है, मोमेंटम ग्रैब करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आज एक्सपायरी है, अगर आप आज की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलो दोस्तों, मोमेंटम बहुत तेजी से मिल रहा है आपको, ठीक है। और जो अगली एक्सपायरी की है वो थोड़ा वेट करो, इसको होल्ड करके चलो, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। अपने स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते हुए चलना, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना, जैसे जैसे मार्केट चली जाए ना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, ठीक है दोस्तों।
घबराना नहीं है, खरीदना है। रेंज आपको बता दी निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब आप करो गेम, खेलो पूरा मजे से, ठीक है। बड़ा नुकसान नहीं करना। और जो भाई नए हैं इस उसमें, जो सीखना चाह रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, तो मैं बोलता हूँ कि भाई फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, आप देखो, पहले सीखो। बड़ी कैपिटल से एकदम से आके मत घुसना इस मार्केट के अंदर जब तक का आप सीख ना लो। नहीं तो ऑप्शन देखो हाईली रिस्की बेट है, ठीक है। आ गया तो आ गया, नहीं तो गया। तो वो समझ के आओगे कि यार मैं तो डबल कमाने के लिए आया था, तो भाई पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के लिए आओगे तो एक ट्रेडिंग का एक माइंडसेट है, 10 20 30% का आपको रिटर्न मिल गया अगर उसमें, मतलब आपको ना एक वो बैट नहीं लेके चलनी, हीरो जीरो सम गेम नहीं लेके चलना ऑप्शन के अंदर ना। आपको एक कंपाउंडिंग करनी है, डेली की अर्निंग करनी है दोस्तों, डेली, हफ्ता, 10 दिन। तो मैं तो कह रहा हूँ इंट्राडे के मूव में ना ही घुसो। अगर कोई नया आ रहा है, वो अपनी रेंज को पकड़ के चलो और थोड़ा मार्केट के ऊपर ना दूर की बैट लगाओ, पहले हफ्ते 10 दिन की, ठीक है। तो वो बैट लगाते हुए चलो, तो वो आसान रहेगा। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी कैपिटल से करो पर, ठीक है दोस्तों, छोटी कैपिटल से करो पर। वो तो कोई समझाए या ना समझाए, वो तो आप करोगे तो देखो अपनी मन की, ठीक है। बस आपसे ये है कि हाँ, थोड़ा कम कैपिटल से करो। जो नए हैं, जिनको 1 2 साल हो गए, वो अपने लेते हुए चलो, लेवल हम बता ही रहे हैं आपको, लेवल को फॉलो करो, अपनी भी एनालिसिस करो दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप मेरी एनालाइज के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। अगर मैच करती है तो ठीक है, नहीं मैच करती तो फिर देख तो क्या चीज चल रही है। बड़े पैसे की साइकोलॉजी को समझो बस। एट द एंड ट्रेडिंग में पैसा तभी कमा पाओगे जब बड़े पैसों की साइकोलॉजी, क्योंकि 90% साइकोलॉजी चलती है दोस्तों। वो अगर आपको बेयरिश बना देंगे और आप उनकी चाल में फंस के बेयरिश बन जाओगे और फिर वो ऊपर मार्केट को ले आओगे, तो कितने भी टेक्निकल सीख लो, कितना भी वो सीख लो, नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी बिल्डअप एक्सपीरियंस से आएगी, एक्सपीरियंस लेते हुए चलो, अंदर ना घुसो। कि तुम एक बार प्रॉफिट करके फिर तुम घुसे ना इसके अंदर, ये आपको बुला लेगा, ठीक है। और फिर ये काट के जाएगा, समझ गए दोस्तों, फिर ये काट के जाएगा। डबल वालों के साथ भी तो यही होता है ना, वो कभी महीने 2 महीने में एक बार डबल करते हैं पैसा, उससे ज्यादा पैसा वो चुटकियों में स्टॉप लॉस ट्रिगर करा करा के दे के चले जाते हैं, ठीक है। तो चीजों को समझो कैसे वर्क हो रहा है, कैसे साइकोलॉजी, बड़ा पैसा की साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, कैसे आपके आज भी देख लो, चल रहा है ना आज का। आपको 5 मिनट नहीं लगाया इसने दिखाने में अपना जलवा। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये काटने का मौका नहीं देने का जो शॉर्ट में बैठा है, और वे नहीं काटने के जो फंस गए वो फंस गए, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करो, बाकी सब काम सेकेंडरी है, ठीक है भाइयों। क्योंकि मुझे सिग्नल मिल रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने देख रखा है ये फेज मार्केट का, 12 साल से ट्रेड कर रहा हूं।